हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 के बायोलॉजी के पेपर को मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया और आप लोग उससे क्या सीख लेंगे कि आगे किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। और कई सारी स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा जिससे एलिमिनेशन मेथड या मैचिंग में किस तरह करना है, कई सारी टेक्निक्स आपको इसमें पता चलेंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे 91 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपका वेक्टर वाला बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये फिगर को थोड़ा था एनसीईआरटी वाला ही, लेकिन थोड़ा अपने आप बनाया हुआ था, पूरी तरह से एनसीईआरटी से नहीं लिया गया था। तो इसको मैंने देखा सबसे पहले, तो मुझे समझ में आया कि ये किस चैप्टर से है। उसको करने के बाद मैंने इसके ऑप्शंस को देखा। जैसे इसमें व्हाइट कलर का अनोनीज विल बी सिलेक्टेड, ब्लू कलर का नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पता था, तो मैंने इसका आंसर डायरेक्टली कर दिया। अब इसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए थी कि आपको जो डायग्राम एनसीईआरटी का था, जब आप पढ़ने लगे तो आपको डायग्राम पूरी तरह से वो लर्न होना चाहिए। उसको आप बना भी सकते हैं, और जो पूरा डायग्राम दिया है वेक्टर वाला पीबीआर 322 वाला, वो आपको लर्न होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन जो था ये तो इजी था, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये सबको याद रहता, क्लिक कर दिया। अब ये जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, तो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि पहले एक बार पढ़ा, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है जिससे कोई चीज छूटे ना, अंडरलाइन, फिर उसमें टिक लगाया कि ये सही है। फिर दूसरा किया वो गलत था, उसको कट किया। फिर यहाँ मैंने ऑप्शन को भी अंडरलाइन किया, ऐसा नहीं कि करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट। ये आपको छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखनी है। अगर आप सही भी कर लेते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ 94 वाला, जैसे इसमें भी देखिए मैंने ये पूरा ये किया। जैसे गलत था, एपेरेटस हैज टू पोलर न्यूक्लियाई, तो ये गलत था तो मैंने कट किया। फिर यहाँ ये ट्रू आर इज फॉल्स, इस तरह आपको करना है। ये देखिए पूरा एक एक सही किया। फिर यहाँ ऑप्शन मैचिंग किया हमने। आप एक बार देख लें, मैं दिखा रहा हूं कि किस किस तरह मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। ये देखिए अब मैं आपको ये यहां तक हो गया था। अब ये मैं आपको मैचिंग दिखा रहा हूँ। देखिए मैचिंग थी, तो सबसे पहले आप ये टेक्निक करें कि डायरेक्ट इसमें मैच करने के बजाय आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप डायरेक्ट इसमें 2-3 मैच कर लें और डायरेक्ट यहाँ आ जाए। जैसे मैंने जैसे मैच किया तो 2 ऑप्शन ऊपर वाले कट गए, और 2 कटे तो मैंने नहीं काटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड है, सेकंड होगा ही नहीं। थर्ड में आया, ये तीसरा काट दिया, तो चौथा काट दिया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब ये तो डायरेक्ट है। व्हिच क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, तो ये तो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट रुबिस्को इज ट्रू, ये देखिए मैंने कट किया है सब पूरा। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की, तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है। Which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? ये थोड़ा, क्योंकि वहां इकोलाई दिया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। यहां तक हुआ। अब इधर आइए, ये दिखाते हैं। जैसे ये वाला, ये फेमस क्वेश्चन, ये PIQ है, बार बार आया, लेकिन थोड़ा यहाँ चेंज किया था एसर्शन रीजन, लेकिन मैंने पूरे ध्यान से पूरा अंडरलाइन करके सब फाइलम, वर्टिब्रेटा, बोनी वर्टेब्रल कॉलम, फिर यहाँ लगाते समय बोथ ई एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप पूरा ध्यान दिया। थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहना है, अलर्ट रहना, नहीं तो तुरंत गलती होगी और आपका माइनस में चला जाएगा। देखिए फिर ये मैचिंग आई, तो मैंने पूरा मैच कर दिया। अब यहाँ हमने टिक लगा दिया, काटना भी नहीं। इधर आ जाइए, ये यहाँ तक हुआ था, ये इधर देखिए। फिर मैचिंग बहुत सारी मैचिंग थी। मैचिंग में क्या है कि आप एक बार मैच कर लीजिए, उसमें टाइम नहीं लगेगा। फिर आप सीधे ऑप्शन पर आ जाइए और मार दीजिए जो ऑप्शन को। ये भी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। अभी देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें आप पहले इन स्टेटमेंट को क्रॉस करिए, काटिए या सही करिए, फिर यहाँ आप ऑप्शन में आ जाइए। ये कट गया, फिर से देख रहे हैं। हाँ, ये यहाँ थे,
अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, पॉलीमराज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन 2 की पावर n। वहां जो नीचे एक डायग्राम बना है जहां पीसीआर की टेक्निक दी हुई है बायोटेक वाले में, वहां नीचे लिखा है 2 की पावर 30 बराबर 1 बिलियन। मैंने वहां से क्लिक कर लिया कि 2 की पावर 30 बराबर 1 बिलियन, तो ये जो फार्मूला लगेगा 2 की पावर n लग रहा है। वहां से मैंने इसको देख लिया था। अब 108 फिर 109 क्वेश्चन क्या है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड डू नॉट कलर द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन इन विंड। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको बहुत देखने, देखिए नॉट को मैंने हाईलाइट कर दिया, कहीं मैं दूसरा ऑप्शन तो नहीं टिक कर रहा। फिर देखिए इपिफाइट्स दैट ग्रोइंग ऑन मैंगो, ये तो एनसीईआरटी का पूरा है। कमेंसलिज्म लगा दिया, देखिए कट किया है मैंने, फिर कमेंसलिज्म को लगाया। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर सिस्टम आर फार्म्ड, ये तो आप लोग बहुत बार मार्क टेस्ट में देखे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया, कई बार आ चुका। एक बार आप इसको देखें, एनालाइज करें कि कैसे मैंने किया, और मैं बता भी रहा हूं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होगा, क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड था ही, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था। और ये देखिए डायग्राम बेस, अब ये जो डायग्राम बेस क्वेश्चन आपके लिए आता है, इसमें चूंकि पूरा क्लीन कर दिया और ABCD लिख दिया, अब यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे करें इसको। तो इसके लिए जो डायग्राम था वो आपको पूरी क्लियरली याद होना चाहिए। फोम ब्रेकर इसमें पूछ रहा है, फोम ब्रेकर पूछ रहा है। अब ये देखिए डी ये काट कर सी, अब यहाँ बहुत सतर्क रहना है आपको, जो पूछा वही लगाना है। फ्रॉग रिस्पायर से मेरा रॉन्ग हो गया था द स्टेटमेंट। अभी जैसे ये मेडुलरी एड्रेनरी हार्मोन्स के बारे में पूछा था, ये भी आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, नहीं तो गलतियों के चांस आप ज्यादा कर देंगे। अभी देखिए पार्थिनोकार्पी वाला इंड्यूस मैंने पूरा टिक किया, क्रॉस किया, ये देखिए एंटी डायरेटिक ADH हार्मोन्स। फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, तो बियर और विस्की ब्रांडी में डिस्टिल्ड वाले। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेड पॉलीजेनिक ट्रेट, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये फिर मैचिंग आई, मैचिंग को मैंने सारी मैचिंग को मैच किया है, देखिए आप, फिर मैंने मार्क किया है, वो भी यहाँ भी चेक किया कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी गलती ना हो मुझसे। मिनिमाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आर जाइगोमॉर्फिक, तो ये पी बायलैटरल। यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स, अभी कैन नॉट इसको आपको हाईलाइट करने ला, नहीं तो आप जो करता होगा जो सही होगा वो लगा देंगे। अब यहाँ कैन नॉट जो नहीं करता वो लगाना, डी ओनली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है इक्सिटू, ये जो आप पढ़ रहे होंगे तो टीचर्स आपको बता रहे होंगे इक्सिटू और इनसिटू का हर बार नीट में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये क्वेश्चन कई बच्चों को थोड़ा अटपटा लगा, नया लगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। और कई सारे मॉक टेस्ट जो अच्छी कोचिंग्स के मॉक टेस्ट हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, उन्हें क्वेश्चन पता था, रामदेव मिश्रा वाला। वो जो इकोलॉजी का पोर्शन है उससे पहले इंट्रोडक्शन वाले में जो साइंटिस्ट का होता है उसमें लिखा हुआ है रामदेव मिश्रा वाला, वहां आपको मिलेगा। मुझे तुरंत क्लिक किया, मुझे इसमें अभी देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आपको पूरा पढ़ना है, धैर्य पूर्वक पढ़ना है, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, तब आपको यहाँ टिक लगाना है। ये देखिए ट्रांसफर आने राइबोसोम, मुझे गलत था, मैंने कट किया है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको जल्दी करना है, पेपर को आप थोड़ा क्विकली करें, लेकिन जल्दी करनी है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये देखिए लगाया मैंने, मैचिंग आप देखिए कैसे किया, ये तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये भी आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला तो बहुत बार पीआईक्यू में हर बार आता है। रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन काइनेटोग्राफी, मेरा गलती से रॉन्ग हो गया थोड़ा। ये देखिए फिर मैचिंग आप ज्यादातर देखिए कैसे मैंने की, पूरा मैच करके किया। ये देखिए ये मैंने पूरा कट किया है, एक एक लाइन है। जैसे यहाँ था नॉन कैंसरस सेल, अभी कई लोग इसको कैंसरस सेल पढ़ लेंगे, वहां पर इतना प्रेशर रहता है। ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ IVF मेथड, यहाँ भी मैंने पूरा किया है, इसको अंडरलाइन किया है एक एक चीज को। इधर देखिए ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना है। कहीं नॉट लगा दिया, कैन लगा दिया, इस तरह क्वेश्चन में लगा दिया तो आपकी गलती हो सकती है। तो उसको एक एक लाइन मैंने पढ़ा, तो आपको पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इजी क्वेश्चन। ये देखिए स्टेटमेंट वाले जहां भी हैं आपको सतर्क हो जाना है, जैसे मैंने किया।
ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये शायद जो सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन है वह उसके पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें दिया हुआ है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन 137 वाला तो पीआईक्यू कई बार आ चुका है। द इविल क्वार्टेट ये कई बार आ चुका है। जैसे ये मैचिंग भी देखिए मैंने इस तरह मैच किया है आपका। अब इधर आ जाइए, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक। अब यहाँ आपको देखना है, जैसे मियोटिक का मतलब मियोसिस होगा और माइटोटिक का मतलब माइटोसिस होगा, यहाँ भी आपको ध्यान देना था। इनेट इम्यूनिटी ना, ये मेरा गलत हो गया, फैक्ट्री वाला मैंने ये तो कर लिया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट करता, उसके साथ एसोसिएशन में रहता है, लेकिन लाइफ साइकिल से मेरा रॉन्ग हो गया था ये वाला। सेल्स ऑफ टाइपेटम प्रोसेस, यहाँ भी मैंने सही से पूरा देखा था। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टाइपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप मदर सेल। बोथ यार नॉट को मैंने कट किया है, नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए पूरा पढ़ा, अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। 80 60 70 लिख दिया है, बिल्कुल पास का। हीम का कैटालेज एंजाइम, ये भी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया नीट में। बेनकावा वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये ब्लू कलर्ड। अभी एक और क्वेश्चन मिला था आपको, ये स्टेनिंग वाला, ये क्वेश्चन था। ये देखिए नॉट मैंने देखा, तुरंत इसको हाईलाइट कर दिया, तुरंत गोला बना दिया, कहीं गलती ना हो जाए। ये देखिए पूरा कट किया इस तरह। कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कई लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पढ़ लेंगे, उसको भी अंडरलाइन कर दिया कौन सा है। स्यूडोशिलोमेट, इसमें कई लोग कंफ्यूज है, लेकिन ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा तो मुझे समझा रहा है कि आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन एक बार पढ़ना था, मैंने पूरा पढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो आंसर खुद दे रहा है। लेकिन जो लोग पढ़ने में थोड़ा आलस किए या नहीं पढ़े टाइम की वजह से, उनका ये तो छूट गया, गलत हो गया। ये देखिए ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा आपको केयरफुली उसको पढ़ना है। ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी का, ये तो कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिर उसको, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन था और ये कंफ्यूजिंग भी था, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। जैसे मैंने देखा तुरंत छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा इसमें टाइम लगेगा, और जब इतना पेपर कर दिया तो मुझे लगा पेपर थोड़ा हायर साइड पर है। ये देखिए एलुरान लेयर वाला, ये तो इजी क्वेश्चन। ये देखिए मैचिंग, फिर मैंने पूरा मैच किया वहीं पर, फिर ऑप्शन को मार्क किया। ये देखिए ये जॉर्ज गैमो वाला, ये भी इजी था। हिस्टोन लाइसिन आर्जिनिन वाला इजी क्वेश्चन। नॉट देखिए तुरंत अंडरलाइन हाईलाइट किया, गोला बना दिया। मीजोसोम, टर्मिनेशन, अब यहाँ टर्मिनेशन इनिशिएशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टर्मिनेशन है तो आपने तुरंत उसको हाईलाइट किया। अभी मेल फ्रॉग पॉपुलेटरी फर्स्ट डिवीजन 4 लिंब वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था उसने। जो डायग्राम दिए हुए हैं 11th क्लास में लास्ट वाले चैप्टर में, वो वहां से डायग्राम देखिए कितना अच्छी तरह से उसको फ्रेम किया था। अब यहाँ आपको जो एनसीईआरटी उसमें कहीं भी आपको डायग्राम नहीं छोड़ना है। ये देखिए 165 एनटी, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये भी मैचिंग है, किस तरह मैचिंग किया। मोनोकाट स्टेम के बारे में था। ट्विन्स आर, यहाँ जो फ्रैटर्नल ट्विन्स है, ये आपकी 12th की एनसीईआरटी जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके पीछे की एक्सरसाइज में दिया हुआ फ्रैटर्नल ट्विन्स, तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए फ्रैटर्नल ट्विन्स। फिर स्वीट पोटैटो वाला, ये भी इजी था क्वेश्चन। ये देखिए मैंने कैसे किया है पूरा, एक अंडरलाइन करके और देख कर अच्छी तरह से। ये देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्रॉस किया, कट किया, इस तरह आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैंने छोड़ दिया था। जो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग अगर लगे तो उसको आप छोड़ देना ही अच्छा है, लास्ट में अगर याद आ जाता तो आप कर लीजिए। ये वाला भी इजी था। ये वाला देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लेकिन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप तुक्के से काम नहीं चला सकते। अगर तुक्का लगाया तो फिर गलती होगा। ये देखिए ये ऐसे मैंने मैचिंग कर दिया, ये वाला था। अब इसमें कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो 178 वाला था उन्होंने ये पहला ऑप्शन मार दिया, dn/dt = r(k-n/k). मैंने भी ये देखा, लेकिन देखिए मैंने इन दोनों को काटा क्योंकि ये डायरेक्टली गलत लग रहे थे। ये मैं आया तो मैंने ये देखिए ये यहाँ मारा, नीचे लाइन खींची r, और ये फिर यहाँ आया तो rn लिखा था।
अब कई बच्चों ने डायरेक्ट देखा नहीं, आर देखा मार दिया, उनका गलत होगा, क्योंकि dn/dt इज इक्वल टू RN K-N/K होगा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको देखना है, ध्यान रखना है, तभी आप पूरे पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे और माइनस मार्किंग से बच पाएंगे। देखिए पूरा मैच किया है, फिर यहाँ से हमने कर दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब ये एनसीईआरटी में तो ABCD होगा, लेकिन उसने केवल ABC माना है। तो ये मेरा ये 180 क्वेश्चन हुए। तो आपको अब क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आपको पेपर मिलता है तो आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ें वो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से आपको देख देख कर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर टिक लगाना है, थोड़ा क्विकली करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। लेकिन जिसमें थोड़ा भी सस्पेंस आपको लग रहा है उसको आपको तुरंत छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आप उसको लिए बैठे रहे और आपका पेपर छूट गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के सेशन में, या मैं बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको समरी या पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। जो जो उसमें नई चीजें मैंने ऐड की हैं, या जो टीचर्स मैं कोटा LN में पढ़ा हूं तो जो टीचर्स ने ऐड करवाया है उसमें, वो मैं सारी चीजें उसमें आपको ऐड करवाऊंगा। तो आप कमेंट करें अगर आपको बायो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।